गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जो पिछला टॉपिक में हम लोगों ने बताया रे डायग्राम, ठीक है, उसका इमेज फॉर्मेशंस भी बताया, रूल्स फॉर्मेशंस भी बताया। आज अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्या साइज, अगर ऑब्जेक्ट की साइज अगर 2 सेंटीमीटर है तो इमेज की साइज कितनी होगी। ऑब्जेक्ट को अगर हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे तो इमेज कितना सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी, ठीक है। आज इन सब बातों के लिए आज उसका सॉल्यूशंस को लेके चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग को कुछ इसके लिए रूल्स को जानना पड़ेगा, रूल को फॉलो करना पड़ेगा। उसी रूल के आधार पर हम किसी, मान लीजिए कि जैसे सपोज दैट, यहाँ समझ लीजिए हम क्या चीज पर बात कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। ये आपका कौन सा मिरर है? कनकेव। ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सपोज दैट, ठीक है। जिसका फोकल लेंथ दे दिया मान लो कि 10 सेंटीमीटर और जाके आपको बैठा दिया 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पे बैठा दिया? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर पे बैठा दिया। अब ये पूछेगा क्वेश्चंस कि ये जो इमेज है, इस इमेज की मान लीजिए साइज अगर 2 सेंटीमीटर है, तो जब ये ऑब्जेक्ट की साइज 2 सेंटीमीटर है और जब ये इमेज बनाएगी तो कितना दूरी पे बनाएगी और कितना साइज का ये इमेज हमारा बनेगा। तो इस सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीज जानना जरूरी है। एक रूल जानना जरूरी है और दूसरा हमें साइन कन्वेंशन का थ्योरी और प्लस एक मिरर फॉर्मूला जानना हमको बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग इस रूल पर बात करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए एक रूल बनाया गया जिसको कहते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन रूल। तो साइन कन्वेंशन रूल क्या होता है, ठीक है, उसे क्या एक्सप्लेन करेंगे, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन रूल क्या कहता है, सो देखिए समझिए। सबसे पहला जो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हो चाहे वो इमेज का हो, किसी का भी डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस, किसी का भी डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, मतलब कोई भी डिस्टेंस हम मिरर के पोल से ही मेजरमेंट करेंगे। देखिए चाहे ये कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। मान लो ये कौन सा मिरर है, बोलो? कनकेव। ये इसका पॉइंट पोल हो गया इधर, अब ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है। तो हम कहाँ से मेजरमेंट करेंगे? पोल से, मतलब लेफ्ट साइड से करेंगे। मतलब स्केल, एक अगर हम स्केल लेते हैं तो स्केल में क्या होता है? एक 0 होता है, फिर ऐसे करते करते 1 होता है, फिर ऐसे करते करते 2 होता है, फिर ऐसे करते करते क्या हो जाता है? 3। तो 0 को कहाँ रखेंगे? पोल पे। 0 को कहाँ रखेंगे? पोल पे। हम इधर से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, 0 इधर से भी रख के तो मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको 0 कहाँ रखना है? पोल पे, ठीक है। इसलिए कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे पोल से, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर हम मानते हैं ऑब्जेक्ट का, ये कहते हैं इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज का भी डिस्टेंस कहां से नापेंगे? पोल से। ये राइट साइड नापेंगे, ये नापेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रूल नंबर 2, द डिस्टेंसेस मेजर्ड, ठीक है, मेजर्ड अगेंस्ट the incident ray, is taken as negative, अगर हम लोग जैसे देखिए, समझिए इसको, इस रूल को समझिए। ये हो गया रूल नंबर 2, ठीक है। ये कौन सा है हमारा इमेज? कनकेव। ये हमारा हो गया लाइन और ये हो गया हमारा पोल, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को, अब बताइए, ये अगर ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारा रे ऑफ लाइट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जो रे ऑफ लाइट निकलकर किसी लेंस से, मिरर से टकरा रही है, उसको कौन सा रे कहते हैं? जब कोई सोर्स से कोई रे ऑफ लाइट निकल रही है, इसको क्या कहते हैं बोलो? इंसिडेंट रे कहते हैं कि नहीं? बल्ब से निकल रही है रे ऑफ लाइट, क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे।
तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जब रे ऑफ लाइट निकल रही है तो क्या कहेंगे? इंसिडेंट रेस। देखिए हम मेजरमेंट क्या कर रहे हैं? उसके अपोजिट डायरेक्शन। ये जा रही है इधर और हम मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं? इधर। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ये बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो साइन लगेगा क्या लग जाएगा? -20। ये साइन हमको यूज करना पड़ेगा, इसलिए नाम है साइन कन्वेंशन रूल। तो अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके विपरीत डायरेक्शंस में आ रहे हैं नापते हुए, तो उसके विपरीत डायरेक्शन में जितना सेंटीमीटर होगा उसके आगे क्या लगा देंगे? साइन माइनस का। ये लगाना पड़ेगा तभी सही बनेगा, नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस साइन को लगाना ही पड़ना है। ठीक है, आया समझ में? लास्ट में आपको बताएंगे किसका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, सो लास्ट में शॉर्ट ट्रिक है, तुरंत याद हो जाएगा फट से। ठीक है, तीसरा नंबर रूल देखो, the distances measured along the incident ray, along the incident ray, मतलब इंसिडेंट रे जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या लेंगे? The distances measured along the incident ray is taken as, बोलो, is taken as पॉजिटिव। उसको क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे। जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है? कौन सा मिरर है? देखिए कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए नियम लागू होगी, दोनों के लिए। ठीक है, ये कनकेव है, ये पोल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ फोकस है, यहाँ सी है। बोलो, यहाँ पे रख देंगे तो इमेज कहाँ बनता है? वहाँ पे रखते हैं तो सी के पीछे बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बड़ा। ठीक है, अब देखो ये राइट साइड हो गया। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है? बोलो, इधर। अब मेजरमेंट का डायरेक्शन किधर है इसका? बोलो, इधर। दोनों का डायरेक्शन देखो सेम जा रहा है। तो इसका जो मान लीजिए कितना दूरी पे बना, ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बना, सपोज है। तो इसके आगे साइन क्या लगा देंगे? इसके आगे साइन क्या लगा देंगे? प्लस। तो अगर राइट साइड नापेंगे प्लस, लेफ्ट साइड नापेंगे तो माइनस। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखो, ये समझ गया? दो रूल, तीन ठो। अब चौथा रूल समझो, फोर्थ नंबर। मिटा दो इसको। अब फोर्थ नंबर रूल क्या करता है? तो देखिए, फोर्थ नंबर रूल क्या कर रहा है? फोर्थ नंबर रूल कर रहा है कि द distances measured above the principal axis, above the principal axis, ठीक है, is taken as पॉजिटिव। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा कौन सा मिरर फॉर्मूला? बोलो, मिरर कॉनकेव। ये कौन सा? पोल। ये क्या है? एफ। और ये क्या है? सी। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या रखते हैं? ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये डिस्टेंस नापेंगे तो ये कितना बोलेगा? 2 सेंटीमीटर का है। तो ये जो 2 सेंटीमीटर जो इसका हाइट है वो किस में रहेगा? प्लस में। 2 सेंटीमीटर की जो हाइट रहेगी वो किस में रहेगी? प्लस में, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर नापेंगे तो पॉजिटिव लगा देंगे साइन। ठीक है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करेंगे क्वेश्चंस को कि द distances measured below the principal axis, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापेंगे, ठीक है, जैसे कि इसी के नीचे यहाँ बनेगा ना इमेज, बोलो, तो ये क्या हो गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे अगर आ जाएगा तो नीचे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का बनाया सपोज है, तो 1 सेंटीमीटर के आगे क्या लगा देंगे? साइन माइनस। ठीक है, तो ऊपर नापेंगे तो प्लस, नीचे नापेंगे तो माइनस। ठीक है, तो यही आपका डिस्टेंस साइन कन्वेंशन रूल है। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जिससे आपको तुरंत साइन कन्वेंशन रूल याद रहेगा। इसी का याद रख के आपको न्यूमेरिकल्स में
ध्यान देना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स और मिरर फॉर्मूला बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाइएगा, समझ में आया। मैथमेटिक्स अब देखिए, एक हम लोग बना लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम इस तरह से, जानते हैं कि नहीं, ये हम पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या रहता है, ओरिजिन, इधर रहता है प्लस एक्स, इधर वाई माइनस एक्स, इधर प्लस वाई एक्सिस, इधर क्या होता है माइनस वाई, ठीक। अब बीच में हम बैठा देते हैं इसको, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, देखिए है ना, आ गया। अब देखिए कॉनकेव मिरर यहाँ है, अब इधर लेफ्ट की तरफ जो भी मेजरमेंट करेंगे वो क्या होगा, माइनस में होगा, और राइट साइड जो भी मेजरमेंट करेंगे प्लस, और ऊपर जो भी मेजरमेंट करेंगे प्लस, नीचे जो भी मेजरमेंट करेंगे माइनस। पता है समझ में। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए और इमेज आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है पोल से वो क्या लेंगे, माइनस। अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो क्या साइन लेंगे, यहाँ साइन लगा देंगे, लगाना पड़ेगा, ठीक है, साइन माइनस। और ये मान लीजिए दूरी हो गया 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ साइन क्या लगा देंगे, प्लस, ठीक है। ऐसा में तो आप याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड जो भी ये मेजरमेंट करेंगे पोल से जो भी मेजरमेंट करेंगे लेफ्ट साइड, वो रखेंगे साइन उसका माइनस, और राइट साइड जो भी मेजरमेंट करेंगे वो साइन रखेंगे प्लस, और ऊपर जो भी मेजरमेंट करेंगे साइन रखेंगे, ऊपर जो भी मेजरमेंट करेंगे साइन प्लस, अब नीचे जो भी मेजरमेंट करेंगे नीचे, इसका नीचे प्लस, माइनस नहीं करेंगे, क्या ध्यान देता है तुम, ऊपर करेंगे तो प्लस होगा, लेफ्ट साइड करेंगे तो ये माइनस होगा, राइट साइड करेंगे तो पॉजिटिव होगा, बस यही शॉर्ट ट्रिक है। अब उसी तरह से देखो किसका, कन्वेक्स का, कन्वेक्स कैसे बनता है जानते हो कि नहीं, हाँ, उल्टा बनेगा, उल्टा, इसको ऐसे बैठा देते हैं, ठीक है, बना दिए कि नहीं, बोलो। तो ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, इस साइड जिधर चिकना सरफेस लगता है, तो देखो लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड बोलो, राइट साइड प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। नींद आ रहा है क्या जी, नहीं, पढ़ते पढ़ते तुमको नींद आने लगता है। लेफ्ट साइड हो गया माइनस, राइट साइड प्लस, ऊपर किसका, ऑब्जेक्ट। तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी वो माइनस नहीं होगा, ठीक है। बाकी इमेज का हाइट का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये आपको बातों को ध्यान रखना है, यही आपका सारांश है, ठीक है। आप एक तो दिमाग में रखिएगा कि लेफ्ट साइड जो भी नापेंगे पोल से सबको माइनस साइन लगा देंगे, और राइट साइड जो भी नापेंगे प्लस साइन लगा देंगे, ऊपर जो भी नापेंगे प्लस साइन, नीचे जो भी नापेंगे माइनस साइन, दोनों के लिए कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए। तो आज के लिए यही रूल, और कल हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो कल मिरर फॉर्मूला के साथ प्रस्तुत होंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, ओके।